हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि वन वर्ड्स क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो प्री प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी सीटेट के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। और इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सो फ्रेंड्स, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जीव विज्ञान के पिता। जीव विज्ञान यानी जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा है कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 यानी 1665 में की थी। ठीक है। थर्ड है हमारा सबसे छोटी कोशिका। देखिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है। और सेल्स जो है वो हमारी बॉडी की यूनिट होती है। ठीक है। तो सबसे छोटी जो सेल होती है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, मानव शरीर में कोशिकाएं लगभग कितनी होती हैं? तो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में लगभग 5000 अरब यानी 5000 अरब लगभग हमारी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिका अंग क्या होता है? जो कोशिकाओं के अंदर रहते हैं। कोशिकाओं के अंदर रहने वाले अंग को कोशिका अंग कहते हैं। और क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। इसका वर्क क्या होता है? राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना। ठीक है। 6 है हमारा शरीर का सबसे कठोर तत्व, सबसे हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है हमारा? इनेमल। इनेमल। इनेमल कहाँ होता है? दांत हमारे टीथ किसके बने होते हैं? इनेमल के बने होते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं इस तरह से कि इनेमल जो है वो सबसे हार्ड हमारी बॉडी का पार्ट है और दांत हमारी बॉडी के सबसे हार्ड पार्ट में से एक है। ठीक है। अगला है WBC का जीवन काल कितना? WBC मीन्स वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। हमने आपको बताया था RBC का, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। वैसे WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। RBC और WBC हमने आपको बताया था RBC के विषय में। RBC का जो वर्क होता है वो क्या होता है? ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करना और ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में जाती है, जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करना, उसको ले जाना होता है। ठीक है। लेकिन WBC क्या होता है? WBC एज ए सोल्जर वर्क करती है हमारी बॉडी में। जैसे कि हमारे देश के सिपाही हमारी सीमाओं पे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही WBC हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और कोई भी बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले WBC उससे फाइट करती हैं, लड़ती हैं। ठीक है। तो WBC हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। ठीक। 8th पॉइंट क्या है? मनुष्य में रक्त का pH मान कितना होता है? मनुष्य में रक्त का pH एक वैल्यू होती है जो ये इंडिकेट करती है कि कोई भी तत्व या पदार्थ एसिडिक है या बेसिक यानी अम्लीय है या क्षारीय। ये 7.4 जैसे यहाँ दिया हुआ है। 7.4 क्या लिखा हुआ है? क्षारीय। क्षार की इंग्लिश में क्या होता है? बेसिक। तो ये बेसिक है। और अगर 7 से कम होगा तो कोई भी अगर आंसर 7 से कम होगा इसमें तो क्या होगा? वो एसिडिक होगा। और 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा? बेसिक होगा। तो जो मनुष्य का रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका pH यहाँ पे क्या दिखाया गया? 7.4। इसका मतलब ये क्या है? बेसिक है, क्षारीय है। ठीक है। 9th पॉइंट है मानव में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 22। अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 22। नेक्स्ट है आंसू लैक्रिमल ग्रंथ से स्रावित होते हैं। हमारी आंखों में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें क्या होते हैं? आंसू फिलअप होते हैं। और ये जब भी कोई इमोशनल चीज़ होती है हमारे साथ तो ये अपने आप ग्लैंड से क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 11th पॉइंट। 11th पॉइंट क्या कहता है? शरीर में ताप का नियमन। शरीर में ताप का नियमन कैसे होता है? हाइपोथैलेमस होता है। कैसे होता है? हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारे माइंड में एक मेम्ब्रेन सी होती है। ठीक है। जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? कांस्टेंट करती है, यानी ना तो बढ़ने देती है और ना घटने देती है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है? फीवर होता है। और अगर घट जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे BP हमारा ब्लड प्रेशर अगर घट जाए तो भी प्रॉब्लम और बढ़ जाए
तो भी प्रॉब्लम। तो हमारी बॉडी में हर चीज़ एक कांस्टेंट होनी चाहिए, ना तो हमें ज़्यादा चाहिए और ना ही हमें कम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। बौनापन होता है किससे होता है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन से। देखिए हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में आपका जैसे कि कोई भी चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो बौनापन होता है, जो डॉर्फनेस होती है, वो क्या होता है? उससे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के कारण से होती है। ठीक है, 13 पॉइंट क्या हमारा? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 1350 ग्राम का, यानी 1 kg 350 ग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें हृदय की, हमारा 14 पॉइंट का है, हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम का होता है सिर्फ। यानी माइंड हमारा वेटेड होता है, ब्रेन हमारा क्या होता है? वेटेड होता है, और हमारा हार्ट काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 15 पॉइंट की। 15 पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, यानी जो हमारा मिल्क होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 16 रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। अब इसका क्या मतलब है? रक्त जब भी हमें चोट लगती है किसी भी तरह से, तो हमारा ब्लड क्या होता है? धीमे 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 करके उस जगह फिर एक थक्का सा बन जाता है, हमारा ब्लड बहना क्या होता है? रुक जाता है। ठीक, तो ये ब्लड बहना किस विटामिन की मदद से होता है? रुकना विटामिन के, यानी विटामिन के की वजह से ही हमारा जो रक्त का थक्का बनता है वो स्टॉप होता है। नेक्स्ट है 17, एटीपी ऊर्जा की इकाई है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। हमारी बॉडी में एटीपी के रूप में ही ऊर्जा क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाएं क्या होती हैं? जो हमारे मैसेज को, जो बॉडी के मैसेजेस होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बॉडी में ले जाने का वर्क होता है। और ये सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी जो है लंबाई होती है कितनी? 90 सेंटीमीटर होती है, लगभग कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम 19वें पॉइंट की। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? एक स्त्रीलिंग, यानी फीमेल में ही पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 12th क्वेश्चंस की। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। पसीना देखिए हमारी बॉडी से निकलता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो पसीना निकलता है। ठीक है, और आंसुओं में जब इमोशनल होते हैं तो आंसू निकलते हैं। दोनों में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये बैक्टीरिया को किल करने की, यानी मारने की इसमें क्षमता होती, कैपेबिलिटी होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैंगनी रंग में सबसे कम व लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? आपको सबको पता होगा। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, वो किसमें होती है? लाइट की उपस्थिति में, यानी सनलाइट की उपस्थिति में ही होती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये नहीं होगी। तो बैंगनी रंग की अगर लाइट है तो उसमें सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा, और अगर लाल रंग की लाइट है तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन के। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ जो है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आते हैं, सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, और इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े ही हैं। नेक्स्ट हमारा ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन बी और सी की बात करें तो ये कौन सी हैं? जल में घुलनशील, यानी सिर्फ ये जल में ही घुलती हैं, यानी वसा में घुलती नहीं है। दूसरा बात करें अगर वसा में घुलनशील विटामिन तो कौन सी? KEDA। इनको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। KEDA का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कीड़ा। क्या हो गया? कीड़ा। यानी KEDA कीड़ा। ये जो विटामिन हमारी हैं ये क्या हैं? वसा में घुलनशील हैं। और बी और सी विटामिन हमारी क्या होती हैं? जल में घुलनशील। तो ये जो आपने आज के वीडियो में देखा, पढ़ा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आगे का जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।